हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। जीआईटी के जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछला क्लास क्या पढ़ा था? पोलियोमाइलाइटिस जो और टाइफाइड, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज थी, जीआईटी की प्रॉब्लम थी। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट जीआईटी की जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कॉलरा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉलरा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलरी। इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। एवरेज मैं बताऊं तो 1 to 2 डेज, मान लीजिए इसका एवरेज 1-2 डेज होगा, लेकिन मोस्टली फ्यू आवर्स टू 5 डेज तक होता है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड सीजन रेनी सीजन होता है। तो ये जितनी भी जीआईटी की प्रॉब्लम है उनमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के इंटेक करने से होता है, फीको ओरल रूट से। सीजन जो होता है मोस्टली रेनी सीजन में ही होता है जीआईटी की प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो ये कॉलरा का जो साइन एंड सिम्टम है 3 स्टेज में प्रोग्रेस करता है। इसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है डायरियल स्टेज जिसको बोलते हैं, और स्टेजेस को और स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन भी बोलते हैं। डायरियल स्टेज नाम से ही हमें पता चल जा रहा है, यानी इसमें डायरिया होता है बहुत ज्यादा पेशेंट को। तो याद करने वाली बात ये है इसमें कि हमें याद रखना है कि डायरिया किस नेचर का होता है, कैसा होता है। तो डायरिया जो है इसमें राइस वाटर स्टूल की तरह होता है, पेनलेस होता है, और 30 to 40 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 30 to 40 टाइम्स स्टूल पास जो करता है पेशेंट, स्टूल पास आउट जो करता है वो कितना 30 से 40 बार पर डे, एक दिन में 30 से 40 बार हो जाता है, स्टूल पास करने के लिए जाता है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि ये टाइफाइड के बारे में। तो उसका जो कार्डिनल साइन था, जो डायरिया था, वो किस नेचर का होता है, वो कैसा होता है। इसमें तो राइस वाटर स्टूल की तरह। पिछला क्या था टाइफाइड में, वो पी सूप टाइप का होता है, पी सूप डायरिया होता है उसमें। और ये इसमें कॉलरा में राइस वाटर स्टूल होता है और फ्रीक्वेंसी 30 to 40 टाइम्स होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है कॉलरा का, नेक्स्ट स्टेज जो है साइन एंड सिम्टम्स का, तो क्या है? डिहाइड्रेशन स्टेज होता है। तो डिहाइड्रेशन स्टेज नाम से हमें पता चल जा रहा है कि यानी कि इसमें पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन स्टेज, और इसको बोल सकते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स। तो इसमें सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि फ्लूइड की कमी होने की वजह से हाइपोटेंशन होगा, संकेन आई, जो आग जो है धसा हुआ लगेगा, सुस्त लगेगा, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। बॉडी में फ्लूइड की कमी है, इसके वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्केफॉइड एब्डोमेन, स्केफॉइड, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि कॉलरा के बारे में, कि कॉलरा जो होता है किस तरह का स्टूल पास होता है। उसमें राइस वाटर स्टूल जो मैंने बता दिया, और सेकेंड है स्केफॉइड एब्डोमेन हो जाता है। तो स्केफॉइड एब्डोमेन क्यों होता है कि जो डायफ्राम होता है वो थोरेसिक कैविटी, जो रिब केज होती है, और एब्डोमेन को डिवाइड करता है। तो जो उसमें 30 से 40 बार जो यूरिन पेशेंट पास कर रहा है, 30 से 40 बार यूरिन पास करने की वजह से जो थोरेसिक डायफ्राम के नीचे की जो एब्डोमेन कैविटी है वो धस जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का एब्डोमेन जो है स्केफॉइड की तरह दिखने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है हमेशा कि राइस वाटर स्टूल किस तरह होता है। कॉलरा में स्टूल पास होता है तो राइस वाटर स्टूल की तरह होता है। इसके फाइड एब्डोमेन पूछे कि कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉलरा में इसके फाइड एब्डोमेन होता है, ठीक है। और वॉशरमैन लाइक हैंड एंड फीट, वॉशरमैन जो कपड़े धुलते हैं उनका हाथ ज्यादा पानी में रहने, ज्यादा कपड़े धुलने से जैसा उंगली हो जाती है, हाथ हो जाते हैं, वैसा उनका हैंड और फीट दिखेगा, हाथ और पैर दिखेगा। अब फर्स्ट स्टेज क्या था? डिहाइड्रेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या था? डायरियल स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? डिहाइड्रेशन स्टेज। अब देखते हैं थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ रिकवरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो रिकवर होने लगते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ द पेशेंट रिकवरी फ्रॉम ऑल साइन एंड सिम्टम्स। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। साइन एंड सिम्टम समझ में आया ना? अब देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट क्या देते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। क्योंकि फ्लूइड की कमी हो रही है,
मोस्टली डायरिया उसको हो रहा है, तो जैसे पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी जो है एकदम कम हो गई है, तो उसको फ्लूइड देना है, तो इसलिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। और डायरिया में मोस्टली कौन सा फ्लूइड देते हैं, तो आरएल रिंगर लैक्टेट जो सोल्यूशन होता है, फ्लूइड होता है, वो देते हैं वो डायरिया में। और आरएल जो है वो किडनी डिजीज में नहीं देते हैं। ये डिहाइड्रेशन में, डायरिया में आरएल सोल्यूशन देते हैं, आरएल फ्लूइड देते हैं। और क्या देते हैं, ओआरएस देते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं। और आइए देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं। फ्लूइड की कमी हो रही है इसलिए ओआरएस दे रहे हैं। ये तो सबको पता है कि जब ज्यादा लूज मोशन होता है तो ओआरएस का सोल्यूशन देते, घोल बना के देते हैं और फ्लूइड देते हैं। तो अगर पेशेंट ज्यादा सीवियर हो गया है, ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है, तो उसको फ्लूइड देंगे। ज्यादा डायरिया में कौन सा फ्लूइड देते हैं, आरएल देते हैं और ओआरएस सोल्यूशन देंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, चाइल्ड है तो कॉट्रीमॉक्सेजोल देंगे, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो फ्लूरोजोलिडोन देंगे। और कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए देंगे टेट्रासाइक्लिन। जो रासायनिक रूप से जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो टेट्रासाइक्लिन है। तो हमने इतना पढ़ा, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। पहले फर्स्ट हमने पढ़ा कॉलरा के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो है विब्रियो कॉलरी। इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू आवर्स टू 5 डेज तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और एवरेज पूछे तो आप 1 to 2 डेज टिक लगा सकते हो, 1 to 2 डेज आपको पता होना चाहिए एवरेज। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ओरोफिकल रूट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेट फूड एंड वाटर का इंटेक करने से। सीजन रेनी सीजन में मोस्टली होता है। जीआईटी की जो भी प्रॉब्लम है, साइन एंड सिम्टम जो है वो 3 स्टेज में प्रोग्रेस करता है। फर्स्ट स्टेज क्या है, डायरियल स्टेज भी इसको बोलते हैं, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन भी इसको बोलते हैं। तो ये पेनलेस और राइस वाटर स्टूल इसमें होता है। फ्रीक्वेंसी 30 से 40 टाइम्स पर डे, 30 to 40 टाइम्स पर डे स्टूल पास आउट करता है पेशेंट। और फिर हमने सेकेंड स्टेज क्या देखा, डिहाइड्रेशन। फर्स्ट क्या था कि डायरियल स्टेज, सेकेंड डिहाइड्रेशन स्टेज, तो उसको कोलैप्स, स्टेज ऑफ कोलैप्स भी बोलते हैं। तो जब बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी एकदम कम हो जा रही है तो क्या क्या दिक्कत हो रही है, हाइपोटेंशन होगा, संकन आई होगा, डिक्रीज यूरिन एंड आउटपुट, स्केफॉइड एब्डोमेन होगा, वॉशरमैन लाइक हैंड एंड फीट होगा। तो फिर अब थर्ड स्टेज देखते हैं, स्टेज ऑफ रिकवरी जिसको बोलते हैं। पहले तो डायरिया हुआ, उसके बाद डिहाइड्रेशन, फ्लूइड की कमी हो गई। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा कि रिकवरी होने लगता है, पेशेंट की जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स थे। अब ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, तो ये कॉमन सी बात है कि जब पेशेंट में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा पेशेंट, फ्लूइड की एकदम कमी हो जाएगी, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायरिया में मोस्टली कौन सा फ्लूइड देते हैं, तो आरएल रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, रिंगर लैक्टेट जो फ्लूइड है वो देते हैं, और ओआरएस सोल्यूशन देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं। फिर हमने थर्ड देखा ड्रग ऑफ चॉइस। तो एडल्ट है तो एडल्ट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, चाइल्ड है तो कॉट्रीमॉक्सेजोल, प्रेग्नेंट वुमेन है तो फ्लूरोजोलिडोन। और कीमोप्रोफिलैक्सिस के जो कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसके लिए टेट्रासाइक्लिन देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था जीआईटी से रिलेटेड जो कम्युनिकेबल डिजीज थी, आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।